प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। और खाटू श्याम दिल्ली था। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए से भी कोई इंसान भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी बना सकता है? क्या गरीबी, असफलता और अकेलापन किसी के सपनों को रोक सकता है? आज हम आपको एक ऐसे भारतीय उद्यमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारी, जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जिसके पास था खुद पर अटूट विश्वास। जी हाँ, ये कहानी है पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण किसान वर्ग से आता था। घर की आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर थी। बड़े सपने देखने की इजाजत हालात बिल्कुल भी नहीं देते थे, लेकिन विजय शेखर शर्मा बचपन से ही बहुत अलग थे। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ कुछ बड़ा करने का सपना था। उनके लिए एकमात्र रास्ता था शिक्षा, क्योंकि वही उनको गरीबी से बाहर निकाल सकता था। विजय ने मेहनत की और IIT प्रवेश की परीक्षा पास कर ली। यह किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गर्व का विषय होता है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। वो थी कॉलेज की फीस। घर में इतने पैसे नहीं थे कि फीस भरी जा सके। यहाँ तक कि रहने और खाने का खर्च भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया। कभी कभी 10 रुपए में पूरा दिन गुजारा उन्होंने। कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन पर रातें बितानी पड़ी, लेकिन उन्होंने जो चीज नहीं किया वो था कभी हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में विजय शेखर शर्मा को कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत गहरा लगाव हो गया। उन्होंने देखा कि भारत में तकनीक का इस्तेमाल बहुत ही सीमित है। लोग इंटरनेट को नहीं समझते हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया कि टेक्नोलॉजी को आदमी तक कैसे पहुंचाना है। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो कंपनी बनाई उसका नाम था 197 कम्युनिकेशंस। यही कंपनी आगे चलकर पेटीएम की न्यू बनी। शुरुआत किसी भी चीज का आसान नहीं होता, तो यहाँ भी आसान नहीं था। कई बार कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। पैसे खत्म हो गए, निवेशक भरोसा नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि ये आइडिया भारत में नहीं चलने वाला है, लेकिन विजय शेखर शर्मा का मानना था कि अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कोई और मुझ पर क्यों करेगा। साल 2010 में उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। पहले यह एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें बड़ा पेमेंट, बिल पेमेंट, शॉपिंग और डिजिटल वॉलेट जोड़ा गया। लेकिन असली क्रांति आई 2016 के नोटबंदी के बाद, जब देश को डिजिटल पेमेंट की जरूरत पड़ी। पेटीएम हर घर का नाम बन गया। आज विजय शेखर शर्मा भारत के सबसे सफल युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं। पेटीएम ने लाखों लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। जिस व्यक्ति के पास कभी कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज वही 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। तो ऐसे में विजय शेखर शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी कठिन हो, कितनी भी स्थिति विपरीत हो, हार मानना कहीं से भी विकल्प नहीं होना चाहिए। पैसे की कमी, सपनों की कमी कभी नहीं बननी चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि, मेहनत और धैर्य है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए कि आप भी किसी बड़ी कहानी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, बस हौसला चाहिए होता है।